Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Today we are solving questions from 2014, transient questions only. So this is question number 29, 2 marks के लिए आया था ये. इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको गिवन है एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2 एंड एक माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल चार्ज जीरो दे रखा है, इनिशियल अनचार्ज दे रखा है, तो दैट मीन्स वी सी एट ज़ीरो नेगेटिव आपको ज़ीरो दे रखी है. हमसे आई पूछा है एट एनी इंस्टेंट टी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए. अभी आपको मालूम है कि इनिशियली अनचार्ज है, दैट मीन्स वी सी एट ज़ीरो नेगेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमारा कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज सस्टेन करता है. सो दिस इज इक्वल्स टू वी सी एट ज़ीरो प्लस. अभी मैं सेम सर्किट यहाँ देखूँ तो अगर मैं ज़ीरो है तो अगर मैं टी इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए बनाऊँ ये सर्किट, टी ज़ीरो नेगेटिव के लिए, सो दिस विल बी लाइक दिस इज़ प्लस माइनस 5 वोल्ट, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 2 ओम का रेजिस्टेंस. अगेन अभी वोल्टेज ज़ीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज है वी सी एट ज़ीरो नेगेटिव और इक्वल्स टू वी सी एट ज़ीरो पॉजिटिव इक्वल्स टू ज़ीरो है. ये यहाँ पे इस ब्रांच में अगर ज़ीरो वोल्टेज है तो दैट मीन्स इस ब्रांच में भी ज़ीरो वोल्टेज होगी, इस ब्रांच के क्रॉस भी ज़ीरो वोल्टेज होगी ना. वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल. सो आर टू के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ज़ीरो. दिस इज इक्वल्स टू आई ऑफ आर टू, दिस इज एट ज़ीरो प्लस, तो आई की वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी. दैट मीन्स आई एट ज़ीरो प्लस इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. नाउ इफ यू सी स्टेप नंबर 2, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए अगर हम देखें तो दिस विल बी वोल्टेज सोर्स ऑफ प्लस माइनस 5, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, और इसके पैरेलल में हमारा वी सी एट इन्फिनिटी होगा. ठीक है, अभी वी सी एट इन्फिनिटी क्या होगा, ये उसी वोल्टेज के अक्रॉस होगा जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगी. ये आपको 2 किलो ओम का गिवन है और ये 1K का गिवन है. तो वोल्टेज अक्रॉस R2 कितनी हो गई आपकी, सेम रेजिस्टेंस इंटू में टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2 + 1 3, सो दिस विल बी 10/3. अभी जनरल हमें RC नेटवर्क के लिए V का जनरल फॉर्मूला पता है, हम ये लिखते हैं ना, वी एट एन ए टी इक्वल्स टू वी एट ज़ीरो माइनस वी एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ प्लस वी एट इन्फिनिटी. अभी आपको वी एट ज़ीरो पता है, ठीक, वी एट इन्फिनिटी भी पता है. सेम से हमने आई एट ज़ीरो और आई एट इन्फिनिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आई एट इन्फिनिटी विल बी सेम वोल्टेज इसके क्रॉस है. आई एट इन्फिनिटी क्या हो गया, वी आर टू डिवाइडेड बाई आर टू, 10/3. आर टू की वैल्यू कितनी होगी, 2, दिस विल बी 5/3, राइट. सेम आई ऑफ टी का भी हमारा फॉर्मूला होता है आई एट ज़ीरो माइनस आई एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एट इन्फिनिटी. इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें, आई एट ज़ीरो ज़ीरो, आई एट इन्फिनिटी इज़ 5/3 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एट इन्फिनिटी दैट इज़ 5/3. सो दिस विल बी 5/3, कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आपका आई एट एनी इंस्टेंट पॉइंट टी आ गया. ठीक है, और आपको ऑप्शंस में टाउ भी पूछा गया था, तो अब टाउ निकालने के लिए क्या है कि हम स्टडी स्टेट लेते हैं. इन्फिनिटी पे अगर आप देखो तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज सोर्स हम शॉर्ट कर देते हैं टाउ के लिए. वोल्टेज सोर्स को अगर मैं शॉर्ट करूँ, सेम सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, ठीक है, और यहाँ पे है C. बोला था कि जो भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है उसके अंदर देखेंगे हम, दैट मीन्स यहाँ से देखेंगे हम. तो दिस कम्स आउट टू बी आर इक्वलेंट आपका क्या हो गया, R1 पैरेलल R2, सो दिस इज 1 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 दैट इज 3, दैट इज 2/3 किलो ओम. और C आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड. सो आपका टाउ कितना हो गया, 2/3 माइक्रो सेकेंड, 2/3 मिली सेकेंड हो गया. माइक्रो और 1 किलो कट के मिली सेकेंड हो गया आपका.
क्या किया, जनरल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, इतना कैलकुलेशन इजी हो जाता। क्या किया है बेसिकली हमने यहाँ पे सेम ज़ीरो स्टेप 1 किया, 0 प्लस और 0 नेगेटिव के लिए हमने वोल्टेज निकाली। इनिशियली अनचार्ज दे रखा था, दैट मीन्स वी सी एट 0 नेगेटिव। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारी 0 थी, 0 माइनस के लिए भी और 0 प्लस के लिए भी। ठीक है, इसी को हमने प्रोसीड करके आगे आई एट 0 की वैल्यू निकाल दी। हमारा आई यहाँ जा रहा है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो जो वोल्टेज 0 थी तो मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 थी। इसका कुछ रोल नहीं रहेगा, ये सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी। +5 है तो +5 यहीं आ जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ नहीं जाएगा, तो 0 हो गया। पुट करके हमने आई एट 0 प्लस की वैल्यू निकाल ली है। फिर हमने स्टेप 3 जो किया, दैट इज़ फॉर टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, स्टडी स्टेट के लिए किया। स्टडी स्टेट के लिए हमने वी सी एट इन्फिनिटी यहाँ निकालना था। हमने वी सी एट इन्फिनिटी क्या होगा, जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा के R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दी हमारी, उससे हमने आई एट इन्फिनिटी निकाल दिया। ठीक है, हमें जनरल फॉर्मूला पता है वी ए टी और वी आई ऑफ टी का। हमने फॉर्मूला में आई ऑफ 0 की वैल्यू और आई एट इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करके हमारी आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी टाउ भी आपसे स्पेशली पूछा था क्वेश्चन में, तो टाउ के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी स्टेट देखते हैं। स्टडी स्टेट अगर हम देख रहे हैं तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए हमने सर्किट ड्रॉ किया, वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट हो गया, और जहाँ पे भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है उसके अंदर देखते हैं हम। इधर से हम अंदर देख रहे हैं तो R1 और R2 पैरेलल में आए, तो R इक्वलेंट कितना आ गया आपका 2/3, 1 और 2 पैरेलल में हो गया ना, सॉल्व किया और टाउ सी की वैल्यू पुट करके टाउ की वैल्यू हमने 2/3 मिली सेकेंड निकाल दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ 30, दिस ऑल्सो केम फॉर 2 मार्क्स। इसमें आपको एक करंट सोर्स दिया है जिसकी वैल्यू 10 स्टेप फंक्शन के साथ है, मतलब टी इक्वल्स टी ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। एक आपको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है जो आई एक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो आई एक्स इस ब्रांच में दौड़ रहा है। एक आपको 2 हेनरी का इंडक्टर दिया और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस दिया। एक 5 ओम के अक्रॉस वी नॉट टी वोल्टेज दे रखी है, और हमें इस वी नॉट की वैल्यू निकालनी है टी इन्फिनिटी के लिए। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको मैं स्टडी स्टेट बोल सकती हूँ कि स्टडी स्टेट के लिए बोल रहा है मुझे, राइट। अभी इसको करने के 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, आइदर आप इसको नॉर्मल जनरली स्टडी स्टेट में करके एज इट इज़ इसका सर्किट स्टडी स्टेट में इमेजिन करके सॉल्व कर दो। ठीक है, आइदर इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर दो आप। एस डोमेन वाला कन्वर्ट करने का सजेशन मैं यहाँ नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे पास एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एल दे रखा है हमें हेनरी में। अगर एल या सी दोनों में से कोई एक है तो आपको एस डोमेन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इजीली आपका विदाउट कन्वर्जन भी हो सकता है। लेकिन एल और सी दोनों दे रखे हैं, उस केस में तो आपको इसको एस डोमेन में करना ही होगा। उस केस में आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक ही इंडक्टर दे रखा है, तो एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो इसको फिर डायरेक्ट करते हैं, इसको एस डोमेन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो अभी टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी स्टडी स्टेट, अगर मैं इसको स्टडी स्टेट में ड्रॉ करूँ तो ये 10 एम्पेयर तो एज इट इज़ करेगा, क्योंकि टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, मेरा 0 के लिए एग्जिस्ट कर ही रहा है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए 10। ठीक है, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया 2ix का, एक यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ पे इंडक्टर आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट किया और यहाँ से करंट जा रहा है मेरा ix, और यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसके अक्रॉस ही हमसे वी नॉट पूछा है। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल सर्किट एट स्टडी स्टेट एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी और एट स्टडी स्टेट। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मेरा 10 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ix जा रहा है, तो यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा, अगर मैं KCL यहाँ लगा दूँ तो 10 प्लस लेट इट बी आई, 10 प्लस आई इक्वल्स टू ix। सो आपकी i की वैल्यू क्या आ गई है, ix माइनस 10, राइट। इसी को यूज़ करती हूँ मैं। इफ़ यू सी इस वाली लूप में लगा दूँ, इस लूप में अगर मैं KVL लगाऊँ, लगा सकती हूँ। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, आई कैन इग्नोर इट, बीच में भी होता तब भी आई कैन इग्नोर दैट। अभी इस वाली ब्रांच का मालूम है मुझे, इस वाली ब्रांच का करंट मालूम है। अब मैं KVL लगाती हूँ यहाँ पे इस लूप में,
सो दिस 2ix इक्वल्स टू 5 ऑफ ix प्लस, आपका ये करंट ऊपर जा रहा है, मैंने भी सेम आई लिया था डायरेक्शन, तो प्लस 5 ऑफ आई, सो दिस इज 5 ऑफ आई एक्स प्लस का 5 ऑफ आई एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 2ix, दिस इज 10 ऑफ आई एक्स माइनस 50. इफ यू फर्दर सॉल्व दिस, ये 2ix इधर आया तो दिस इज 50 इक्वल्स टू 8 ऑफ आई एक्स इक्वल्स टू 50/8, राइट. नाउ आई एक्स से जा रहा है तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसके अक्रॉस मुझे करंट पता आई एक्स है, वी नॉट इक्वल्स टू 5 क्रॉस आई एक्स, रजिस्टेंस 5 है, करंट आई एक्स है, आई एक्स की वैल्यू मुझे पता है 5 इंटू 50/8, सो दिस विल बी 5 इंटू 25/4. So if you calculate, this will come out as 31.25 वोल्ट. ठीक है. नाउ क्या किया, हम इसको करने के दो मेथड हो सकते थे. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इजी मेथड चूज़ किया कि स्टडी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको एस डोमेन में नहीं लाएंगे. तो स्टडी स्टेट से अगर मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया, स्टडी स्टेट पे सर्किट या नॉर्मल केसीएल लगाया इस यहाँ पे, इस नोड पे, फिर इस वाले लूप में हमने केवीएल लगाया, वी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया. ठीक है. थैंक यू.